कांग्रेस नेता अजय माकन ने मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को जायज ठहराया है। उन्होंने कहा कि जो लोग मनीष सिसोदिया से हमदर्दी रख रहे हैं वो जान लें कि ये भ्रष्टाचार का मामला है। इस मामले को उसी तरह देखना चाहिए। सिसोदिया की गिरफ्तारी पर कांग्रेस के कई नेताओं ने केंद्र सरकार को घेरते हुए इसे लोकतंत्र पर हमला करार दिया है। वहीं बता दें कि कांग्रेस नेता अजय माकन ने कहा कि आम आदमी पार्टी जो दिखा रही है कि उसके साथ बहुत नाइंसाफी हुई है। उन्होंने खुद कमेटी बनाई थी और कहा था कि कमेटी बताए कि शराब नीति में क्या बदलाव होने चाहिए। मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल सही निर्णय लिया है और जो भी लोग मनीष सिसोदिया से जरा से भी हमदर्दी रख रहे हैं उन सभी लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि वो इस बात को समझ लें कि ये सीधे के सीधे ओपन एंड शट भ्रष्टाचार का मामला है और ये बहुत बड़ा दिल्ली के अंदर शराब का लिकर का स्कैम हुआ है। इसको उस तरीके से देखना चाहिए। हम लोगों को ये बताना चाहते हैं, केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ये कह रहे हैं कि इनके साथ में बहुत बेइंसाफी हो रही है। क्या बेइंसाफी हो रही है इनके साथ में? इन्होंने खुद ने 4 सितंबर 2020 को मनीष सिसोदिया ने, इनकी सरकार ने एक कमेटी बनाई कि कमेटी बताए कि एक्साइज पॉलिसी में क्या चेंज होने चाहिए। कमेटी ने जो रिपोर्ट दी ठीक उसका उल्टा कर दिया कि ताकि भ्रष्टाचार हो सके। कमेटी ने ये कहा कि आप होलसेल की जो भी इसकी होलसेल का ट्रेड है उसको सरकार अपने हाथ में ले ले, जैसे कर्नाटक के अंदर होता है। इन्होंने उसकी जगह होलसेल का सरकार अपने पास में ले ले, इसकी जगह 6% पहले कमीशन होता था उसको बढ़ा करके 12% कमीशन कर दिया और ये पूरी तरीके से एस्टैब्लिश हो चुका है कि उस 12% के अंदर 6% वापस इन लोगों ने ले लिया। तो जब करप्शन इन्होंने किया, 6% होलसेल को बढ़ा करके कमीशन को 12% कर दिया, इनकी अपनी ही द्वारा कमेटी बनाई हुई कमेटी ने कहा कि इसको निजीकरण मत करिए, इसको सरकार के खुद के अपने हाथ में लेना चाहिए। तो ये करप्शन नहीं है तो क्या है? और वो पैसा कम से कम 100 करोड़ का मनी ट्रेल मिल गया, जो कि पैसा इन्होंने गोवा के चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ में लड़ा। तो जो कांग्रेस के तमाम नेता हैं, मैं उनसे बताना चाहूंगा कि ये पैसा कांग्रेस के खिलाफ में आम आदमी पार्टी ने इस्तेमाल किया। इस चीज को समझें। ये पैसा देश विरोधी लोगों के साथ में मिलकर के उनकी मदद करने के लिए आम आदमी पार्टी ने खर्च किया। इस चीज को ये लोग समझे। और इसी कमेटी ने रिपोर्ट ये कहा कि जो रिटेल सेक्टर है वो एक से ज्यादा किसी को नहीं दिया जाना चाहिए ताकि मोनोपोली ना हो सके। और उन्होंने ठीक इसका उल्टा किया। इसी कमेटी ने कहा कि इस रिटेल सेक्टर में एक एक को ऑक्शन में दिया जाना चाहिए, उसको पहले रजिस्ट्रेशन के लिए लोगों से आमंत्रित किया जाना चाहिए। रजिस्ट्रेशन के माध्यम से अगर 50,000 या 1 लाख रुपया रखेंगे तो 1,000 करोड़ रुपया सरकार कमाएगी। इस कमेटी का यह कहना था और इन्होंने उसको नहीं कहा। उन्होंने इसको इसके अंदर भी मोनोपोलाइजेशन कर दिया। हुआ ये कि जो मैन्युफैक्चरर्स से लेकर मैन्युफैक्चरर्स, उन्होंने कंपनी अपनी ही कोई कंपनी और नहीं बना करके उन्होंने होलसेलर बना दिया। अपनी तीसरी कंपनी बना करके उन्होंने रिटेलर बना दिया। वही मैन्युफैक्चरर्स होलसेलर बन गए, वही होलसेलर रिटेलर बन गए और सबका सब मोनोपोली के अंदर लेकर के उन लोगों ने करप्शन इसमें किया है जो पूरी तरीके से एस्टैब्लिश हुआ है। तो कोई ये ना सोचे इसके अंदर कि ये वही आम आदमी पार्टी है जिसने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी। दुख की बात यह है कि आम आदमी पार्टी जिसका निर्माण इसलिए हुआ था कि वो लोकपाल बनाएगा, आज लोकपाल भूल गए हैं और लिकर के अंदर, शराब के अंदर, इसी काम के अंदर वो लोग लग गए हैं। ये बड़े दुख की बात है और इस पूरे पैसे का इस्तेमाल ये अपने पॉलिटिकल यूज के लिए कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ कर रहे हैं। ये मैं तब सभी कांग्रेस के नेताओं से ये कहना चाहूंगा। सर, क्योंकि आपने कांग्रेस नेताओं का जिक्र किया, मोस्टली लीडर्स आपके या तो कंफ्यूज हैं इस इशू पर कि क्या स्टेटमेंट देना है या वो पक्ष में समर्थन देते हैं। देखिए, हुआ ये है कि पिछले कुछ वर्षों में ऑपोजिशन के लोगों के ऊपर इतना ज्यादा ईडी का, सीबीआई का इतना ज्यादा कार्रवाई हुई है कि हर जो है कार्रवाई ऐसा लगता है कि ये दुराग्रह से ग्रसित है। हर कार्रवाई ऐसे लगता है कि ये गलत हो रहा है और ये केवल पॉलिटिकल वेंडेटा है। इसीलिए मैं केंद्र सरकार से भी कहना चाहता हूं कि इसका इस्तेमाल
अपने ईडी का, सीबीआई का इस्तेमाल सोच समझ करके होना चाहिए और इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए कि जब सही केस भी हो तो वो भी ऐसा लगे कि ये पॉलिटिकल वेंडेटा है। ये पॉलिटिकल वेंडेटा इस वाले मामले में बिल्कुल भी नहीं है। ये क्लियर कट ओपन एंड शट करप्शन का केस है। ये मैं केंद्र सरकार से भी कहना चाहता हूं कि इसको स्पेयरिंगली, बहुत सोच समझ करके अपनी एजेंसीज का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि उसकी क्रेडिबिलिटी भी बनी रहे, और अगर उसकी क्रेडिबिलिटी बनेगी तो कोई इस प्रकार का प्रश्न नहीं उठा पाएगा। इस मामले के अंदर पूरी तरीके से केजरीवाल सरकार पूरी तरीके से इन्वॉल्व है। एक और बात मैं एजेंसी से पूछना चाहूंगा, इसके अंदर जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बने थे, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने सारे डिसीजन चीफ मिनिस्टर ऑफिस में, चीफ मिनिस्टर हाउस के अंदर लिए। ये खुद अपनी चार्जशीट के अंदर उन्होंने कहा है। तो जब चार्जशीट के अंदर ये आ रहा है कि चीफ मिनिस्टर हाउस में डिसीजन लिए गए, जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बैठे थे उसके डिसीजंस को कन्वे करने के लिए ऑफिसर्स को चीफ मिनिस्टर हाउस बुलाया जाता था, तो मुख्यमंत्री केजरीवाल अभी तक क्यों छूटे हुए हैं? उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? उनके ऊपर कब ये लोग एक्शन ले रहे हैं? ये आज हम लोग केंद्र सरकार से पूछना चाहता हूं कि केजरीवाल को कब ये लोग सजा देंगे, ये हम केंद्र सरकार से पूछना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट टीम सनसनी 24 घंटे न्यूज।